हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी पेज 13 एक ऐसी पोस्ट के बारे में जहां पे आवेदन की संख्या सिर्फ 80 है, यानी कि 80 आवेदन हुए उस पोस्ट में। तो पूरा प्रोसेस हम देखने वाले, क्या आवेदन की संख्या है, कितना कंपटीशन है, कौन सी ऐसी पोस्ट है जहाँ पे सिर्फ आपके 80 आपके एप्लीकेशन फॉर्म आया। तो पूरा डिटेल देखेंगे। आंसर की को लेकर क्या अपडेट है उसको लेकर हम थोड़ी डिटेल से बातें करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आरटीआई के बारे में। और ये 16/7/2025 को इन्होंने फिलअप किया था और 25/7/2025 को इनको रिप्लाई मिल गया था। कल लोग काफ़ी वो परेशान थे, बोले थे कि सर ये बताए कि इसमें ये आरटीआई का रिप्लाई आया है तो इसमें ये क्या कहना चाहते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि टोटल ऑफ 18 एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव अगेंस्ट पोस्ट कोड ER 11025। देखो, यहाँ पे एक बात कही है, ये टोटल एप्लीकेशन यानी कि इस पोस्ट के लिए टोटल एप्लीकेशन है वो आपके 80, यानी कि सभी जोन के मिलाकर, ना कि पर्सनली आपके ईस्टर्न रीजन में। और यानी कि आपकी जो सर्वेयर की पोस्ट है वहाँ पे भी आपकी जो 6712 फॉर्म है वो मुझे लगता है कि आपका पूरे टोटल सभी जोन के ही है। तो यहाँ पे आप साफ लिखा हुआ है टोटल ऑफ 18 एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव अगेंस्ट पोस्ट कोड ER 11025 वॉज एग्जाम सेंटर इज इन ईस्टर्न रीजन। तो ये कहा गया आपके। ठीक है, बाकी इसको हम थोड़ा देखते हैं ये कौन सी पोस्ट है। तो इसको पोस्ट को हम देखते हैं आपके पेज 13 नोटिफिकेशन। भी हम देख सकते थे, पर यहाँ से पूरा देखते हैं कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, जिससे अपन को आइडिया हो जाएगा कि इसमें जो क्वालिफिकेशन क्या है, जिस कारण यहाँ पे पोस्ट कितनी है और इस कारण यहाँ पे इतने कम फॉर्म फिलअप की संख्या कैसे है। तो 11/025 ये आपके असिस्टेंट साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखिए, तो क्वालिफिकेशन आपके मास्टर डिग्री साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, ये आपके होना चाहिए था क्वालिफिकेशन। यहाँ पे एक पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पोस्ट है। कितना? ओनली एक पोस्ट है, वो भी आपकी कौन सी, ओबीसी की। तो यानी कि यहाँ पे सभी कैटेगरी में यहाँ पे अप्लाई किया होगा। ओबीसी वालों ने तो अप्लाई किया होगा, सिर्फ आपके यूआर वालों ने अप्लाई नहीं किया होगा, और आपके ईडब्ल्यूएस वालों ने। अगर गलती से भी अगर ईडब्ल्यूएस वालों ने यहाँ पे अप्लाई किया है तो उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वाले ओबीसी के कट ऑफ को क्लियर करके कभी सीट नहीं ले सकते, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का पूरा कोटा उनके अंदर ही है। या फिर आपने अगर आप ईडब्ल्यूएस से अगर आपने अगर यूआर से अगर आपने फॉर्म को फिलअप किया है, मान लो अगर आपने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपने नहीं लगाया है, तो अगर आपने यूआर के फॉर्म को फिलअप किया है तो आप इसमें ओबीसी की सीट, सॉरी, तब भी आप नहीं ले सकते। सॉरी, मिस्टेक होगी गलती से, यानी कि आप ईडब्ल्यूएस वाले इस सीट को आप नहीं ले सकते, सीधा सी बात है। तो एक वैकेंसी है आपकी, एक वैकेंसी के लिए आपकी कितने, तो यहाँ पे जो कट ऑफ रहेगी CBT 1 की, थोड़ा आप आइडिया लगा सकते हैं, 30 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा। तो यानी कि पर सीट पे आपके 2.5 कैंडिडेट आपके क्वालिफाई, यानी कि कंपटीशन रहने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ा बात करते हैं हम, फिर उसके बाद हम आंसर की को देखते हैं कि आंसर की को अपडेट है क्या प्रोसेस रहने वाला है। देखो, आपके 18 आपके फॉर्म है, उसमें से आपके अटेंडेंस भी आपके करेंगे, मान लो 50%, 40 आपके आमदन हुए होंगे, 30 को क्वालिफाई किया जाएगा। तो कट ऑफ आपकी कितनी रहेगी, आराम से, यानी कि जो भी कैंडिडेट वो आपके क्वालिफाई हो जाएंगे, यानी कि आराम से जो पासिंग मार्क्स है उससे आपके सिलेक्शन होने के चांस बन सकता है CBT 1 में। ठीक है, CBT 1 में फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी तो आपके 20 से 25 नंबर आपके इसमें बढ़ सकती है। अगर जो कैंडिडेट है इसमें अप्लाई किया तो उनके लिए इसकी इन्फॉर्मेशन है। और अगर आंसर की को लेकर बात करें, देखो, जो एडिकिटी है उसने जब से एग्जाम स्टार्ट किया तब से यहाँ पे आपके प्रॉब्लम सामने आ रही है। 2023 में इन्होंने MP में कुछ आपके एग्जाम कराए थे, जहाँ से भी उन्होंने कई बार उन्होंने धांधली के आरोप में उनको रिजेक्ट किया गया था। वहाँ पे उन्होंने जो आंसर की जारी की थी 3 दिन के अंदर की थी, 3 से लगभग 4 दिन के अंदर आंसर की जारी की थी। जो आपके MP के एग्जाम होते वो आपके स्टेट लेवल के, तो हो सकता है इसमें जल्दी जारी कर दे। और जो आपके ये SSC है उसमें आपके जो TCS का प्रोसेस था वो आपके लगभग 5 से 7 दिन का प्रोसेस आपके रहता था, जिसमें आपके आंसर की जारी हो जाती थी। और अगर आपके 2 अगस्त को आपके एग्जाम समाप्त हुए तो आपके अगर जो SSC ने तो कहा होगा कि आपको आंसर की इसी टाइम में, SSC ने उनको बोला होगा तभी तो वो आंसर की जारी करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि एडुकेटी है वो अपने बेतौर, यानी कि जब मर्जी होगी तब आपके आंसर की जारी करेंगे, ऐसा तो नहीं है। जब उनका बाप बोलेगा बेटे को कि बेटा ऐसे करो तभी तो वो ऐसा करेंगे ना, यानी कि
जो प्रोसेस है वो लगभग 7 से लगभग 8 दिन का प्रोसेस मुझे लगता है कि लग रहा है। जिस तरीके से ये आपके जो एग्जाम में प्रॉब्लम चल रही है उसके मुताबिक अगर थोड़ी बात करें तो थोड़ा डिले होने के चांस बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ना तो एसएससी फेज 13 का एग्जाम सही से कराया, ना ही उन्होंने स्टेनो का एग्जाम सही से कराया। तो यानी कि उनको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर वो आंसर की कैसे जारी करेंगे। जो मैं आपको देखो ये एक अनुमानित डेट है, और अगर आपके टीसीएस आपके एग्जाम ले रही होती तो कंफर्म भी बता देता कि आपके इस डेट को आपके आंसर की आ जाएगी। जब आपके एग्जाम एजेंसी आपके चेंज हो गई है, अभी जिनके उनको इतनी परेशानी, क्योंकि इतनी परेशानी हो रही है और होगी ही, क्योंकि उनका पूरा सिस्टम ही पूरा बेकार है, तो वो तो भी होना ही है। तो जो आपके 2 अगस्त को आपके एग्जाम समाप्त हुए, तो 7 से आपके 8 दिन तो आपके लगने वाले हैं ना। अभी तो आपके कितना, आज आपके 8 हुई है, 8 तारीख हुई है ना। 2 अगस्त को आपके एग्जाम समाप्त हुए तो आपके 4 दिन हुए, तो अभी आपको लगभग 2 से 3 दिन तो आपको और वेट करना पड़ सकता है। मैंने आपको बोला था 8 तारीख तक, तो वो आपके वैसे ही वापस आपके स्टेनो के आपके एग्जाम में जो गड़बड़ी होगी तो उससे पूरा माहौल वापस खराब हो गया, तो वापस उसमें सुधारने में लग गए होंगे, ये बात है ना। बाकी जो इन्फॉर्मेशन होगी तो मुझे लगता है 10 तारीख से पहले पहले आपके आंसर की आ जाने चाहिए। ये सारी अपडेट है। रिजल्ट को लेकर की बात करें तो आपके रिजल्ट भी आपके आने के चांस है, तो आपके लगभग देखो 2 से आपके 3 महीने तो आपके रिजल्ट आने में भी आपके लगेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से आपके एग्जाम एजेंसी है और काफ़ी डिले भी हो चुका है, यानी कि 8 महीने समाप्त हो चुके हैं और अभी तक एसएससी ने कोई एग्जाम सही तरीके से कंडक्ट अभी तक नहीं करवाया है। अभी तक आपके नहीं एसएससी सिलेक्शन बोर्ड का रिजल्ट भी आ जाना चाहिए था सीबीटी 1 का, और आपके जो सिक्योरिटी प्रोसेस है उसका प्रोसेस भी आपके अब तक स्टार्ट हो जाना चाहिए था, अगर 2025 से अगर आपके एग्जाम स्टार्ट हो गए होते तो। ये बात है। तो यानी कि 10 तारीख तक पहले पहले मुझे लगता है कि आंसर की आ जानी चाहिए, अगर पूरे प्रॉपर तरीके से उनका सिस्टम अगर काम कर रहा है तो आपके आंसर की आ जाएगी, और आ भी जाएगी, कोई ज़्यादा डिले नहीं होगा, क्योंकि हद से ज़्यादा आपके लगभग 10 दिन से ज़्यादा डिले नहीं हो सकता आंसर की में। ठीक है दोस्तों, ये अपडेट थी। अगर रिजल्ट की अगर बात करें तो आपके अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के मिड तक, इससे पहले पहले आपके आपके रिजल्ट आ जाना चाहिए। कौन सा, सीबीटी 1 का रिजल्ट। उसके बाद तो आपके पास टाइम ही टाइम है, लंबा समय इंतजार करना 2 साल तक, जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाए, और भगवान की सेवा करते रहना। ठीक है दोस्तों, बाकी ये अपडेट थी, बाकी कोई भी अपडेट होती है तो मैं आपको आगे बताता हूँ। जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।